हरे कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स। राधा अष्टमी की आपको ढेर सारी बधाइयाँ। जैसा कि आज का दिन राधा अष्टमी है, तो इस दिन बड़ी धूमधाम से श्री राधा रानी का जन्म उत्सव मनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन श्री राधा रानी का जन्म हुआ था और इसलिए इस दिन को राधा जयंती भी कहते हैं। और यह दिन पूरी तरह से श्री राधा रानी को समर्पित होता है। राधा अष्टमी पर श्री राधा रानी की आराधना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। और शास्त्रों का ये भी कहा गया है कि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं और किसी कारणवश राधा अष्टमी नहीं कर पाते तो आपको संपूर्ण जन्माष्टमी का फल नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बिना अधूरे हैं। तो जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं तो आधा ही फल प्राप्त होता है, पूरा तब मिलता है जब हम राधा अष्टमी व्रत करते हैं और राधा रानी की पूजा करते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार से जन्माष्टमी हम मनाते हैं बड़ी ही धूमधाम से, उसी प्रकार से श्री राधा रानी का जन्म उत्सव राधा अष्टमी भी मनाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि राधा अष्टमी साल 2025 में कब है, अष्टमी की तिथि प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और श्री राधा रानी का जन्म उत्सव कब हमें मनाना है, राधा अष्टमी का व्रत कब करना है, श्री राधा रानी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से आज हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की संयुक्त कृपा की प्राप्ति के लिए आज हमें विशेष क्या करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपसे आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत के नियम क्या होंगे, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किस प्रकार हमें व्रत का पालन करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो हम महत्वपूर्ण है आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो ये अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले राधा अष्टमी साल 2025 में। देखिए, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 30 अगस्त 2025 को शनिवार की रात्रि में और 10:46 पर अष्टमी तिथि की समापन 21 अगस्त को देर रात 12:57 पे हो रहा है। तो ऐसे में व्रत हमें कब धारण करना है, देखिए, श्री राधा अष्टमी 31 अगस्त 2025 रविवार को मनाई जाएगी। सूर्योदय कालीन तिथि में हमें अष्टमी की इस दिन प्राप्त हो रही है। एक ही चीज बहुत सारे भक्त हैं जो कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी अर्थात मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत धारण करते हैं। तो 21 अगस्त को ही मासिक दुर्गाष्टमी का भी व्रत है। इसके अलावा महालक्ष्मी व्रत जो कि 16 दिनों तक चलता है, 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत भी 21 अगस्त से ही शुरू हो रहा है। अगर आपको महालक्ष्मी व्रत का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा दुर्गाष्टमी का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बात करते हैं राधा अष्टमी, तो 31 अगस्त को राधा अष्टमी व्रत किया जाएगा और श्री राधा रानी के विशेष रूप से पूजा आराधना हम करेंगे। बात करें इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, इस दिन सूर्योदय का काल समय है, सुबह 6 बजे से सूर्यास्त का समय होगा 6:44 पर। मध्याह्न पूजा का समय, क्योंकि राधा रानी की पूजा दोपहर में की जाती है, तो दोपहर की पूजा जो शुभ मुहूर्त है 11 बजे से दोपहर 1:38 तक कुल अवधि होगी 2 घंटे 33 की। शास्त्रों के अनुसार श्री राधा रानी का अवतरण दोपहर में 12 बजे ही हुआ था, तो इसलिए दोपहर में उनकी विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा सुबह
मंगला आरती जो कि ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं सुबह 4:30 से सुबह 5:14 तक। यह मंगला आरती का शुभ मुहूर्त है। इस समय में इससे पहले आप लोग स्नान कर लीजिए और फिर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके विधि विधान से श्री राधा रानी की पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और उन्हें श्रृंगार अर्पित करते हैं। दोपहर में भी पूजा करते हैं। सुबह तो मंगल आरती करेंगे ही और सुबह दोपहर में दोनों समय आपको भोग लगाना है। और बाकी जो आपके नियम जिस भी प्रकार से हैं, आप प्रतिदिन सेवा में हैं, जैसे भी आप लोग रोज का भोग होता है, पूजा होती है, उसी प्रकार से चलेगी, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा जो विशेष दिन पूजा विशेष रूप से हम करते हैं, इस दिन को स्पेशल बनाते हैं, तो इसके लिए नियमित सेवा जो होती है तो उसी प्रकार से रखी जाती है। उसमें कुछ और विशेष चीज़ों सेवा शामिल कर लेते हैं, जैसे कि अधिक संख्या में मंत्र जप करना और विशेष रूप से दोपहर में जब हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार राधा रानी के प्रिय भोग हैं उन्हें अर्पित करते हैं। यह विशेष प्रकार की पूजा हो जाती है। ठीक है। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और राहु काल का समय होगा 4:30 से 6 बजे तक। तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें राधा रानी की पूजा विधि और उपाय के बारे में, तो देखिए, राधा अष्टमी के दिन आपको प्रातःकालीन जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाइए ताकि ब्रह्म मुहूर्त में श्री राधा रानी की मंगला आरती आप कर पाएं। ठीक है। तो सुबह जल्दी उठ जाइए। उठकर नियमित नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और फिर विधि विधान से ठाकुर जी और राधा रानी का अभिषेक करके उनकी पूजा कीजिए और फिर यथाशक्ति यथासंभव श्री राधा रानी और ठाकुर जी को भोग अर्पित कीजिए। मंत्र जप करने के पश्चात आपको राधा रानी की और ठाकुर जी की आरती करनी है। अच्छा, जब हम पूजा करते हैं राधा रानी की तो ठाकुर जी को भी विराजित करते हैं, मतलब ठाकुर जी और राधा रानी की संयुक्त रूप से ही पूजा होती है। और पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको अपनी पूजा का संकल्प लेना है। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो सिर्फ पूजा करने का संकल्प लीजिए। बिना संकल्प के पूजा या फिर व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है, इसलिए संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। व्रत कर रहे हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं और फिर दोपहर में विधि विधान से श्री राधा रानी और ठाकुर जी की फिर से पूजा होगी। दोपहर में पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। फिर उन्हें नए वस्त्र धारण करवाएं। ठाकुर जी को पीले पुष्प और राधा रानी को लाल पुष्पों की माला अर्पित कीजिए। फिर विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करके और अपनी इच्छा के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार आप भोग लगा सकते हैं किसी भी वस्तु का, जैसे कि फल, मिठाई या फिर कोई भी पकवान बनाकर राधा रानी को भोग लगा सकते हैं। फिर वहीं बैठकर राधा अष्टमी व्रत की कथा सुनिए और राधा रानी ठाकुर जी की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। राधा अष्टमी पर राधा रानी और ठाकुर जी को बांसुरी और मोर का अर्पित करना चाहिए और राधा रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें तो अखंड सौभाग्य की प्राप्त होती है। मनचाही कामना को पूर्ण करने के लिए आज के दिन ओम श्री राधा कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए और राधा रानी से प्रार्थना कीजिए, अपने मन की कामना कीजिए, निश्चित हो आपकी कामना पूर्ण होती है। अब बात करते हैं जो भक्त राधा अष्टमी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें व्रत का पारण कब और कैसे करना है। देखिए, राधा अष्टमी का व्रत 3
प्रकार से किया जाता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी का जन्म 12 बजे हो जाता है, तो उस समय जो हम पूजा आराधना करते हैं उसके बाद प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी में अर्धरात्रि 12 बजे की पूजा करने के बाद बहुत से लोग उसी समय व्रत खोल लेते हैं। बहुत लोग सुबह व्रत खोलते हैं। इसी प्रकार राधा अष्टमी में भी बहुत से लोग दोपहर में व्रत खोल लेते हैं, और कई भक्त जो शाम को भी राधा रानी की आरती पूजा करते हैं, फिर शाम को व्रत खोलते हैं। अच्छा, कई भक्त ऐसे भी हैं जो पूरे दिन का व्रत रखते हैं, 24 घंटे का, और फिर अगले दिन यह व्रत खोलते हैं। तो व्रत के नियम है, अलग अलग संप्रदायों से जो लोग जुड़े हुए हैं उसी संप्रदाय के अनुसार नियम पालन करते हैं। लेकिन अगर आप किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं, ऐसे में श्री राधा रानी की कृपा की प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं, तो ऐसे में दोपहर में जो राधा रानी की पूजा करके जन्मोत्सव मनाएंगे, उसके बाद प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। और तब तक यानी दोपहर तक जो व्रत करेंगे उसमें आप फलाहार भी ले सकते हैं, चाहे तो निर्जल भी रह सकते हैं, ठीक है। और हाँ, व्रत करते हैं तो व्रत का पारण यानी कि अन्न का जो आहार होता है एक ही बार किया जाता है। बाकी के समय आप फल इत्यादि ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं, लेकिन अनाज आपको एक ही बार खाना है पूरे 24 घंटे में। और राधा अष्टमी की व्रत कथाएं के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो व्रत या फिर पूजा से संबंधित, फिर भी किसी व्रत और पूजा से संबंधित हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए हरे कृष्णा, राधे राधे।